केंद्रीय मंत्री हैं। मतलब कान फूकते हैं कान फूकते हैं नीतीश का। और हैं विजय कुमार चौधरी। इसके बाद माहौल बदल गया। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव भी हैं दुविधा में। नीतीश कुमार भी पूरे रॉ में आ गए। तो बहुत बड़ा जो है आंकड़ों की जुबानी अब लड़ाई होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। कौन फूक रहा है नीतीश का कान? कौन खत्म करना चाहता है सीएम को? आज इसी को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, कौन फूक रहा है नीतीश का कान? कैसे यह सुर्खियों में आ गया है कि नीतीश का कोई कान फूक देता है? देखिए, शक तो लोगों को था, बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार जी को जो है दूसरे लोग चलाते हैं। तेजस्वी यादव भी आरोप लगाते थे और विपक्ष के कई नेता आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन इसका खुलासा आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने की, गुस्से में ही की, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। और वह आरोप भी लगाई हैं तो बड़ा सोच समझकर। हालांकि उन्होंने कहा कि भाजपा वाले इनके कान फूंक देते हैं और ये उसी पर जो है हल्ला मचाने लगते हैं। कहीं न कहीं से भाजपा वालों का नाम लिया, लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार के 4 प्रमुख मंत्रियों को भी का भी नाम का उन्होंने खुलासा कर दिया। मीडिया के सामने खुलेआम नाम से चर्चा उन्होंने कर दी। भाजपा वालों में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नीतीश जी के 4 मंत्रियों का उन्होंने खुलासा कर दिया। जो अभी तक कयासबाजी लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार को उनके 2-4 खास मंत्री हैं जो इनको हैंडल करते हैं, चलाते हैं। नीतीश कुमार जी कहीं से भी सरकार चलाने लायक नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे थे। तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं, आज भी कहे वो मीडिया से बातचीत में। तो हमको तो इनकी स्थिति पर जो है रोना आता है, दया आती है। अब इनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन राबड़ी देवी ने जिन 4 लोगों का नाम लिया, अगर वह कहीं से भी सच होगा तो बहुत बड़ा जो है राजनीतिक खेला होगा बिहार के लिए। कौन है? राबड़ी देवी के अनुसार वो है ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं। मतलब कान फूकते हैं नीतीश का। और हैं विजय कुमार चौधरी, ये भी कान फूकते हैं। संजय झा, अशोक चौधरी, ऐसे ऐसे लोगों का उन्होंने नाम लिया। अब बताइए कि जो ये 4 प्रमुख हैं नीतीश कुमार के, हाथ पांव सब विश्वास भी करते हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वह नीतीश कुमार को राबड़ी देवी के अनुसार खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। इसीलिए वह जो है नीतीश कुमार जी आजकल अनाप शनाप बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। अब बताइएगा, महिलाओं का अपमान की बात कहाँ से आई? आज विधान परिषद में शुरुआत वहीं से हुई। आज बजट पर बहस के दौरान चर्चा में राबड़ी देवी विधान परिषद में है, विपक्ष की नेता, उन्होंने जवाब दे रही थी क्या है स्थिति बिहार की। शिक्षकों के वेतन पर बवाल हो गया, नहीं मिलता है। विधि व्यवस्था पर सवाल उठाई, जब वह महिलाओं का सवाल उठा दी तब नीतीश कुमार से बर्दाश्त नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित और हो गई आमने सामने भिड़ंत, और इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि तमाम राजद के लोग बेल में आ गए, हंगामा करने लगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राबड़ी देवी जितनी तल्ख सवाल पूछ रही थी, उतने ही तल्ख जवाब नीतीश कुमार ने भी देना शुरू कर दिया। इसके बाद तिल मिलाना स्वाभाविक था। और एक बहुत बड़ा सवाल था जिस पर राबड़ी देवी तिल मिला गई, वह था आपके पति गए जेल और आपको बना दिए
मुख्यमंत्री। उसके बाद से क्या काम हुआ? सारा काम हम किए हैं। महिलाओं का जितना विकास हम किए। आपके राज्य में क्या हुआ था? 9वीं 5वीं ज्यादा से कोई पढ़ाई करता था? 5वीं कक्षा से ज्यादा वहीं तक उसकी पढ़ाई रहती थी, पढ़ाई बंद हो जाती थी। इसी मुद्दे पर ज्यादा गर्मा गर्मी सदन में हो गई। अच्छा सर, एक चीज समझना चाह रहे हैं कि राबड़ी देवी मामला शुरू हुआ कि भाई शिक्षकों का जो बकाया वेतन है उसका भुगतान हो, और वह महिला तक पहुंच गई। इसके बाद माहौल बदल गया, नीतीश कुमार भी पूरे रॉ में आ गए। तो राबड़ी देवी का इस तरह से महिला मुद्दे पे आना, तो कहीं ये नहीं लग रहा है कि कहीं राजद के मन में एक खीज है कि अब तक नीतीश क्यों नहीं पलटे? हाँ, इनके राबड़ी देवी के जो भाव थे, राबड़ी देवी की जो अभिव्यक्ति थी कि इनका कोई कान फूक रहा है, भाजपा वाले, ये आरएसएस और भाजपा वाले के कब्जे में नीतीश कुमार जी। तो कहीं न कहीं यह अपेक्षा जरूर है कि नीतीश कुमार जी क्यों हम लोगों का साथ छोड़े और छोड़कर भाजपा वालों के साथ क्यों गए, और ऐसा जो किए जिनके सलाह पर उनको ही कहते हैं कि इनको बर्बाद कर देंगे। उनका सीधा आरोप है, बताए ना, 4 नाम, ललन सिंह, संजय झा, विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी। तब तो सर यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना? एकदम तय है। कुछ दिन पहले राबड़ी देवी ने हाउस में क्या कहा था? हाउस में ही कहा था कि अगर नीतीश कुमार जी मैं भाजपा को छोड़ दें तो उनका स्वागत है। इसी विधान परिषद में बोल चुकी हैं। इससे पहले लालू प्रसाद जी बोल चुके हैं, उनके लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ, स्वागत होगा जब वो आएंगे तब। हालांकि तेजस्वी यादव विरोध करते हैं, और पिछले दिनों उन्होंने कहा भी कि ऐसे कोई संभावना नहीं है, अब उनके साथ कोई सुलह नहीं होगा, कोई जो है समझौता नहीं होगा, और जो भी इस संबंध में बयान देते हैं वह या तो बेरा हो या लालू प्रसाद जी का हो, तभी उसको मान्य समझा जाए। अन्यथा लोग बोलते हैं, बोलते रहे। यहाँ भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर लालू प्रसाद जी की बात सही है, इसका मतलब लालू प्रसाद जी चाहते हैं नीतीश कुमार को लाना, तो जो आपने सवाल किया कि कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव भी हैं दुविधा में। अगर लालू प्रसाद जी बुलाएंगे तो तेजस्वी यादव सहर्ष स्वागत कर लेंगे, जो अभी कर नहीं रहे हैं, पर्दे पर नहीं कर रहे हैं। पर्दे पर आज भी जो इतनी बड़ी घटना हुई सदन में, तो जो हंगामा हुआ तू मैं तो हुआ ही हुआ। लोग समझता है कि होली है, अक्सर हाँ होली में जो होता है भाभी देवर में हंसी ठिठोली होती है, और यहाँ हंसी ठिठोली नहीं होकर जो है तकरार हो गई दोनों में, और ऐसा तकरार हुआ कि दूरियां और बढ़ गई। जो नजदीकियां लाने की कोशिश की जा रही थी, राबड़ी देवी ने भी किया था, और लालू प्रसाद तो पहले से भी कर चुके हैं। और उनकी तो अगर ये देखा जाए, उनके जो जितने हैं बयानात को अगर एक जगह जमा किया जाए, तो कहीं न कहीं से उनकी इच्छा है कि नीतीश कुमार जी साथ आ जाए चुनाव में, क्योंकि इसका मजा वह 2015 के विधानसभा चुनाव में उठा चुके हैं। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ जाते हैं तो आज जो कांग्रेस पैंतरा दिखा रही है वह भी लालू प्रसाद जी को नहीं सहना होगा, सक्षम हो जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव हैं अकर में, और होना भी चाहिए। 2020 में वो अकेले लड़े थे विधानसभा चुनाव, माइनस नीतीश कुमार, या कहिए अन्य लोग महागठबंधन के साथ, तो अच्छी सफलता उनको हासिल हुई थी, सरकार बनाते बनाते रह गए थे। तो उनको है कि हमारे साथ लोग हैं, युवा हैं, तो अब उनकी नजर महिलाओं के वोट पर है। आज राबड़ी देवी के साथ जो बहस नीतीश कुमार की हुई, सीधी सीधी बहस, उसको वह नारी अपमान से जोड़कर इसलिए भुना रहे हैं ताकि महिलाओं को आकर्षित किया जाए, और नीतीश कुमार के साथ जो महिलाएं
जुड़ी हुई हैं महिला वोटर्स, महिला वोटर्स, उसको छिटकाया जाए। उसको छिटकाया जाए। और मौका बना लिया तब ना, जब भाषण चल रहा था तो वॉकआउट कर गए लोग। उसी दौरान जब भाषण मुख्यमंत्री जी का खत्म हुआ तो विजय कुमार चौधरी उठे, आसन से पर अनुमति लिए सभापति से और कहे कि हमको कहना है। और उन्होंने कहा कि नारी के अपमान के बाद जो तोहमत नीतीश कुमार पर लगाया जा रहा है, यह कहीं से भी संभव नहीं, कहीं से भी उचित नहीं। नारी सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने जितना काम किया उसकी प्रशंसा बिहार में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी होती है। और इसमें सच्चाई भी है। नौकरी में आरक्षण, पंचायत चुनाव में आरक्षण, स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण, लड़कियों को पढ़ने के लिए वजीफा, साइकिल योजना, अच्छी ऊंची पढ़ाई के लिए जो है वजीफा दिया जाता है। तो ये सब सुविधा जो है बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार के काल में ही मिला। इसीलिए नीतीश कुमार भी आज सदन में बोले कि हम जो किए हैं विकास 2005 से 2010, 2010 से 2015 और उसके बाद 25 तक, उस सब का एक आंकड़ा बनाकर सदन में पेश करेंगे। और उनके राज में, मतलब इनका था कि लालू राबड़ी राज में जो विकास हुआ है उसको भी उसमें रखेंगे और सदन पटल पर रखेंगे कि हमने क्या किया। वह आंकड़ों की जुबानी अब लड़ाई होगी। आज नीतीश कुमार ने ऐलान भी किया विधान परिषद में उसी बहस चर्चा के दौरान, ताकि लोग इसको जो हम बोलते हैं उस पर, उसकी सच्चाई को पूरा राज्य जान सके। तो आप समझ गए होंगे कि कौन नीतीश का कान फूंक रहा है और कौन नीतीश को खत्म करना चाहता है। तो ऐसे ही न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।